हकीम शहजाद लोहापाड़ एफआईए की गिरफ्त में है, तो दूसरी तरफ हकीम साहब की चौथी बीवी दानिया शाह चोलिस्तान और मुख्तलिफ रेगिस्तानों और शहरों की सैर कर रही है, मजे कर रही है और तवातर से वीर शाहजेब और नूरदीन के साथ टिकटॉक के ऊपर वीडियो अपलोड कर रही है। हकीम शहजाद के दवाखाना की देखभाल करने वाला अमजद बदोई भी दानिया शाह के इस एक्ट पर चीख उठा और वीडियो पैगाम की सूरत में दानिया शाह से रिक्वेस्ट की कि आपका खामद इस वक्त जेल में है, आपने उसके अफसोस के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई, बल्कि आप दूसरे लोगों के साथ अयाशी करते हुए वीडियो तवातर से अपलोड कर रही है, जो कि आपके लिए बैस शर्मिंदगी है। और दूसरी तरफ कुछ अर्सा पहले हकीम शहजाद ने खुद कहा था कि वीर शाहजेब एक ट्रांसजेंडर है और मैंने अपनी बीवी को खुद उसके पास भेजा है कुछ सीखने के लिए। अब एक ट्रांसजेंडर शख्स एक लड़की को क्या सिखा सकता है, हकीम साहब ने इसकी वजाहत नहीं की थी। और दूसरे दिन ही वीर शाहजेब ने हकीम साहब की इस वीडियो की सख्ती से तरदीद की और उसने कहा कि मैं एक सेहतमंद नौजवान लड़का हूं और दानिया शाह मेरी फ्रेंड है और हम खुशी से हमारा काम वीडियो बनाना है और एक दूसरे को वायरल करना है। इन सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों जो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। हकीम शहजाद लोहापाड़ जो अपनी बद जबानी की वजह से और बेहुदा बातों की वजह से, बद अखलाक बातों की वजह से हर हद क्रॉस कर रहा था, और जिस तरह सियाने कहते हैं कि रोटी को जो है ना ठंडा करके खाना चाहिए, गर्म रोटी अगर आप खाएंगे तो आपका मुंह जल जाएगा। तो हकीम शहजाद भी बिल्कुल उसी तरह बहुत जल्दी में था कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा स्टार बना लूं और करोड़ों लाखों फॉलोवर गेन करके अपनी इनकम भी बढ़ा लूं और पूरी दुनिया में अपने आप को मशहूर कर लूं। और उसी मशहूरी के चक्कर में वो बेहुदा कंटेंट की भरमार कर रहा था और एक एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियोस अपलोड कर रहा था जिसमें सारी बातें बेहुदा होती थी। कभी वो कहता था कि मैं शेखा मेहरा से एक और शादी करना चाहता हूं, हालांकि वो 4 शादियां कर चुका है। कभी वो कहता था कि हिब्बा बुखारी का बेटा मेरी वजह से हुआ है, उसको हमल हुआ है। तो इस तरह की और बेहुदा बातों का एक अंबार उसने लगा रखा था। और आखिरकार जब आप हर हद क्रॉस कर जाते हैं, तो जब इसने लाहौर वाले इंसिडेंट के ऊपर अपनी बेहूदगी की इंतहा कर दी तो एफआईए हरकत में आ गया और इस वक्त वो एफआईए की तहवील में है। एक तरफ तो खामद एफआईए की तहवील में है, तो दूसरी तरफ बीवी टिकटॉकर्स के साथ टिकटॉक पर मजे कर रही है और नूरदीन और वीर शाहजेब के साथ चोलिस्तान और दूसरे मुख्तलिफ तफरी मकामात और शहरों से एक तवातर के साथ अपनी वीडियो अपलोड कर रही है और रह भी उनके साथ रही है। हकीम शहजाद के मुंशी जो कि दवाखाना की देखभाल भी करते हैं और हकीम के बाद वही दवाखाने को संभालते हैं, अमजद बदोई ने भी इस बात पर खासी नाराजगी का इजहार किया और टिकटॉक पर एक वीडियो पैगाम में दानिया शाह को यह कहा कि आपका खामन जेल में है, आपने इसका अफसोस नहीं किया और एक वीडियो तक भी नहीं बनाई, बल्कि आप गाड़ियों की तशहीर कर रही है, गाड़ियों पर घूम फिर रही है और वीर शहजाद के साथ मजे कर रही है। आपको हकीम शहजाद ने सब कुछ दिया लेकिन आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। कुछ अर्सा से जब दानिया शाह की वीर शाहजेब के साथ कुछ अर्सा पहले वीडियोस वगैरह आई थी तो लोगों ने हकीम शहजाद को काफी तनकीद का निशाना बनाया था और लोगों ने बातें बनाई थी और फिर यह कहा था कि हकीम साहब अगर आप 4-4 शादियां करने की तलकीन तो करते हैं, लेकिन शादी करने के बाद अपनी बीवी को अपने पास भी रखे, ये नहीं है कि दूसरे लोगों को हवाले कर दे, वीर शाहजेब जैसे नौजवानों के हवाले कर दे। तो हकीम शहजाद साहब ने कहा था कि मैं एक ब्रॉड माइंडेड हूं और मैंने अपनी बीवी को वीर शाहजेब के पास खुद भेजा है, वो एक ट्रांसजेंडर है और मैंने दानिया शाह को उसके पास सीखने के लिए भेजा है। अब हैरत की बात तो यह है कि एक ट्रांसजेंडर अगर वो है, वो आपकी बीवी को क्या सिखा सकता है? ट्रांसजेंडर का काम पाकिस्तान में आप देखें, नाचना गाना है, वल्गर डांस करना है, वल्गर बातें करनी है, बेहुदा, तो आपने उससे क्या सीखने के लिए भेजा है? और बाद में फिर इसी वीडियो के जवाब में उस वीर शाहजेब ने फौरन वीडियो अपलोड किया और उसने हकीम शहजाद को काफी तनकीद का निशाना बनाया। उसने कहा कि मैं एक सेहतमंद हेल्दी नौजवान हूं, लड़का हूं, मैं कोई ट्रांसजेंडर नहीं हूं।
हकीम शहजाद ने ऐसे बेहुदा बातें की है। मेरी और दानिया शाह की दोस्ती है और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना और अपने व्यूज बढ़ाना और अपने फॉलोअर्स बढ़ाना है। हकीम साहब अब जेल में है, लेकिन उनकी बीवी और वीर शाहजेब अभी भी व्यूज बढ़ाने के चक्कर में है और फॉलोअर्स गेन करने के चक्कर में। अगर आप दानिया शाह का टिकटॉक अकाउंट भी देखें तो तकरीबन उसके 8 लाख कुछ फॉलोअर्स हैं, जिसमें उसने सिर्फ 2 लोगों को फॉलो किया हुआ है। उसमें हकीम शहजाद का नाम नहीं है, उसने हकीम शहजाद को फॉलो भी नहीं किया हुआ। तो यकीनन हकीम साहब अब जेल में हैं और दानिया शाह अयाशिया कर रही है। ये इस बात का सबूत है कि दानिया और हकीम शहजाद के माबैन कोई टेम्परेरी मुहदा है, रिश्ता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के फॉलोअर्स गेन करना, एक दूसरे के साथ फॉलोअर्स का एक्सचेंज करना और सोशल मीडिया पर अपने आप को मजीद वायरल करवाना है। हकीम साहब के लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। इस वक्त वो मुश्किल में है और FIA की तहवील में है, लेकिन उनको ये तौफीक दे कि आप दूसरों को अगर 4-4 शादियां करने की तलकीन करते हैं तो शादियां करने के बाद अपनी बीवी को अपने पास रखे, ना कि दूसरों के हवाले कर दे। ये इस्लाम भी इजाजत नहीं देता और गैरत भी इजाजत नहीं देती। और दानिया शाह जिसकी अपनी जो दूसरी शादी है, उसको भी चाहिए कि एक शादी आपकी पहले भी डिवोर्स और इशू से हुआ था आमिर लियाकत साहब के साथ, तो अब आप दूसरे शोहर के साथ आप कहती भी है कि मैंने शादी की हुई है, तो कम अज कम आपको उसका ख्याल करना चाहिए। और इस वक्त जब वो जेल में है, आपको घर में होना चाहिए, अफसोस करना चाहिए, अफसुर्दा होना चाहिए और उसकी मुलाकात के लिए जाना चाहिए, बजाय शायद आप अभी तक उसके एक दफा भी मुलाकात पर नहीं गई, क्योंकि अगर आप मुलाकात पर जाती तो यकीनन आप वहां भी कोई टिकटॉक बनाती, आपकी ऐसी कोई वीडियो नहीं आई। तो आपको भी चाहिए कि आप अब मजीद अपना घर ना उजाड़े और अगर शादी कर भी ली है तो उसको निभाएं। अल्लाह हाफिज।